नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत चीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगाई कड़ी फटकार, भाजपा नेताओं ने किया पलटवार। फिर बात करेंगे राहुल गांधी पर फिर फूटा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का गुस्सा। बोले राहुल गांधी भारत विरोधी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के हैं नेता। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान। सीएम नीतीश बोले टीआरई 4 से ही होगी प्रभावी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किए झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन। बेटे हेमंत और बेटी कल्पना को दी संतावना। रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों को योगी सरकार का तोहफा। यूपी रोडवेज बस में 3 दिन तक यात्रा मुफ्त, नहीं लगेगी टिकट। यह सुविधा 8 अगस्त को सुबह 6 बजे शुरू होगी और 10 अगस्त की रात 12 बजे तक चालू रहेगी। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। 381 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन, 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 2 वोटर आई कार्ड के संबंध में मांगा जवाब। पीएम मोदी नई सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग का उद्घाटन 6 अगस्त 2025 को करेंगे। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को तोहफा, एमपी में किस्त के साथ इस बार शगुन भी देंगे सीएम मोहन यादव। स्कीम के तहत 1250 रुपए किस्त और 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद से छीनी चेन, डीएम के सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। गृह मंत्री को लेटर लिखकर बोली सदमे में हूं। लोकसभा में विपक्ष का बिहार एसआईआर पर हंगामा, कल तक के लिए सदन स्थगित। शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा कल 11 बजे तक सस्पेंड। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के न्यू जर्सी बैडमिंस्टर एयरबेस में घुसे सिविलियन विमान को फाइटर जेट्स ने किया इंटरसेप्ट। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है। आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बता दें कि सेना पर टिप्पणी मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस पूरे मामले पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया रही। बता दें कि अपनी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस टिप्पणी पर मानहानि के मुकदमे को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? और इस पर जोर देते हुए कहा, यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा अधूरा, गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं। आप उसे तार तार करने का जिम्मा भी उठा रखे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे सेना का मनोबल तोड़ने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पैदा करता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कितने जिम्मेदार हैं। ऐसे अधूरा भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसे मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी। राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों देते हैं? यह बड़ा सवाल है। हर मुद्दा उठाने का सही फोरम होता है।
संसद में वो बात तथ्यों के साथ क्यों नहीं उठाते? यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने भारत विरोधी मानसिकता दर्शाई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम के लोगों पर झूठे नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संसद में दिए अपने बयान का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। वीडियो में वे स्पष्ट बताते हुए दिख रहे हैं कि 1962 के बाद से चीन ने भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं कब्जाई है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके गैर जिम्मेदाराना दावे के लिए फटकार लगाई कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। रिजिजू ने आगे लिखा कि भारत की सीमाओं के संबंध में कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम के झूठे नैरेटिव के कारण कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। बता दें कि 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच जमीन चीन ने नहीं ली। किरण रिजिजू ने बताया कि चीन ने जिस जगह पर कब्जा करके रखा हुआ है वह लॉन्गजू है। 1959 में जब हमारी असम राइफल का वहां पर कैंप था उस समय किया था। चीन ने इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और 1962 में लिया। 1962 के बाद से देश में कई सरकारें आई, लेकिन इस दौरान चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब असम सीएम ने राहुल गांधी को लेकर कुछ कहा है। राहुल पर असम सीएम का बयान पहले भी काफी चर्चा में रहा है। वहीं एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस नेता को घेर लिया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि असम सीएम हिमंता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, राहुल गांधी भारत विरोधी हैं। वह सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के नेता है। वह ना तो भारतीय हिंदुओं के साथ है, ना ही भारतीय मुसलमानों के साथ। राहुल गांधी की शख्सियत भारत विरोधी है। इसके साथ ही असम सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर असम की सांस्कृतिक पहचान जैसे कामाख्या मंदिर और महापुरुष शंकर देव का सम्मान न करने का भी आरोप लगाया। बता दें कि 2024 में असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताते हुए कहा था, जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे वहां से कांग्रेस खत्म होगी। जो कुछ भी बसा हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह निरोत्साही और अहंकारी हैं। उनमें नेतृत्व का कोई गुण ही नहीं है। जहां वह कदम रखते हैं वह इलाका भाजपा के लिए एकदम बढ़िया हो जाता है। उनके कदम भाजपा के लिए हमेशा सकारात्मक साबित होते हैं। वह भाजपा के लिए किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। बता दें कि 2024 में ही राहुल गांधी को लॉन्च करने को लेकर उन्होंने कहा था कि हर चुनाव में उन्हें किसी न किसी रूप में लॉन्च किया जाता है, लेकिन लॉन्च फेल हो जाता है, फिर उसे रीलॉन्च किया जाता है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के असम दौरे के बारे में पूछे जाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे प्रियंका गांधी के असम आने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असम की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं प्रियंका गांधी से 100 गुना अधिक आगे हैं। असम की महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह की सदस्य, हर मामले में प्रियंका गांधी को मात देंगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी हमारी महिलाओं से मुकाबला कर सकती हैं? हमारी महिलाएं लारू पीठा जैसी पारंपरिक असमिया मिठाइयां बनाती हैं, धान के खेतों में काम करती हैं और अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजती हैं। प्रियंका गांधी हमारी महिलाओं से कैसे मुकाबला कर सकती हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ भी दावा किया कि इन क्षेत्रों की असमिया लोगों को कांग्रेस नेता से मिलने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस के अन्य क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी इन जगहों पर जाने का सही समय नहीं है। कौन प्रियंका गांधी को देखने आएगा? असम के लोगों को प्रियंका गांधी को देखने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इसमें उन्होंने कहा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के शुद्धिकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। साल 2025 में टीआरई 4 और साल 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा।
टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि डोमिसाइल नीति को लेकर आरजेडी लगातार सरकार पर सवाल उठाती रही है। उस मुद्दे पर जमकर सियासत भी जारी है। बीते महीने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में किसानों और नौजवानों से बात की है। हमारी सरकार आने पर बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। युवाओं से बदलाव के लिए आरजेडी का समर्थन करने की अपील करते हुए उन्होंने बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरा था। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए युवाओं को रोजगार और रोजगार सृजन प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेलते हुए डोमिसाइल नीति का ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों भी राज्य को बड़ी सौगात दी थी। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था साल 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 77,690 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्कूलों में कार्यरत रसोइयों और नाइट गार्ड के मासिक मानदेय भी बढ़ोतरी दी गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।